बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफ़ीक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में ग्रामर के मुतल्लक कुछ अंग्रेज़ी ज़ुबान के ऐसे अल्फाज जो कि अक्सर व बेशतर गलत इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन्हीं गलत अल्फाज को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम उसको पहले समझ लें और फिर हम उसे अपने इंग्लिश की राइटिंग में या अपनी स्पीकिंग में या अपनी लिसनिंग में या अपनी रीडिंग में उसको अच्छी तरह से समझ सकें। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू share with you is that you need to understand properly and seriously, because these are very common words and are often used with confused sense, and most of the students, even teachers, feel confusion about these words. So मेरा प्लान है कि मैं ये आपसे शेयर करूं ताकि आपको इससे फ़ायदा हो और आपको पता चले कि कौन से अल्फाज ऐसे हैं जिनको अक्सर गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो आए इसके असूल नंबर 1 पे चलते हैं। इसका असूल नंबर 1 है कि बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जो देखने में जमा मालूम होते हैं, यानी प्लूरल महसूस होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो वाहद होते हैं, यानी सिंगुलर होते हैं। और इन अल्फाज के आखिर पर एस या ई एस इन्हीं अल्फाज का हिस्सा होते हैं। इनके साथ आम तौर पर हेल्पिंग वर्ब भी वाहद आता है। इसको आप जहन में रखें। मसलन वो कौन से अल्फाज हैं? न्यूज़, पॉलिटिक्स, मीन्स, पेन्स, यूनाइटेड स्टेट्स। आप देख रहे हैं कि इनके आखिर पे आपको एस लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे लगता है कि ये प्लूरल्स हैं, लेकिन ये जमा नहीं बल्कि सिंगुलर यानी वाहद हैं। यूनाइटेड नेशंस, गैलोज फांसी के फंदे को कहते हैं, सम्मन्स अदालती बुलावा, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, वेजेस, एथिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब इसकी कुछ मसाले आपको देते हैं, जैसे कि आप इसकी फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, द न्यूज़ आर नॉट ट्रू। अब न्यूज़ के साथ जो एस लगा हुआ है, लगता है कि इसको खबरें बनाया गया है, ये खबर नहीं है। तो ये जुमला गलत है, क्योंकि एस इसका अपना हिस्सा है, जिसका मतलब है खबर भी और खबरें भी। तो करेक्ट क्या होगा? द न्यूज़ इज नॉट ट्रू, ये करेक्ट होगा। इसकी सेकेंड एग्जाम्पल में द गैलोज वर वेरी टाइट, यानी फांसी के फंदे, नॉट एट ऑल, इट इज नॉट फांसी के फंदे। हेल्पिंग वर्ब भी जमा लगा हुआ है, तो करेक्ट एग्जाम्पल इसकी ये होगी, द गैलोज वॉज वेरी टाइट, यानी फांसी का फंदा बहुत टाइट था। अब आप जैसे गौर करें तो कुछ वर्ड्स ऊपर जो कि प्लूरल नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में वो सिंगुलर यानी वाहद हैं। और कुछ वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मीन्स, पेन्स, इकोनॉमिक्स, वेजेस एंड मैथमेटिक्स। इनका अलहदा से इस्तेमाल जो है वो भी मौजूद है, जिसको आपको जानने की ज़रूरत है कि इसका अलहदा से इस्तेमाल इन अल्फाज का कैसे हो सकता है। तो आए चलते हैं, अब हम मीन्स, पेन्स, इकोनॉमिक्स, वेजेस एंड मैथमेटिक्स का जो डिफरेंट इस्तेमाल है उसको देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। मैथमेटिक्स के वर्ड पे आप ज़रा गौर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका डबल इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर तो आपको मैथमेटिक्स में एम का लेटर जो है वो अगर छोटा मिले, यानी स्मॉल लेटर हो, तो उसका मतलब होता है हिसाब किताब, जो कि आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, और उसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर, एम, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो ये जमा आएगा अगर एम छोटा होगा मैथमेटिक्स के वर्ड में। और अगर आपका मैथमेटिक के वर्ड में लेटर एम कैपिटल होगा, तो वहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाहिद आएगा, और वहाँ पे वो रियाजी के मजमून के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसकी मैंने एक एग्जांपल भी डिस्कस की हुई है, हिज मैथमेटिक्स इज वीक। अब यहाँ एम छोटा है, तो मतलब ये हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसके लिए तो जमा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो करेक्ट क्या होगा? हिज मैथमेटिक्स आर वीक। अब चलते हैं राइट साइड पे।
अगर तो m बड़ा होगा मैथमेटिक्स के वर्ड में तो ये रियाजी के मजमून के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसकी एक इनकरेक्ट एग्जांपल देखते हैं कि मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये गलत है। और इसका करेक्ट क्या होगा कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नोट है कि अगर जुमले में m बड़ा होगा तो रियाजी के मजमून के लिए इस्तेमाल होगा, और अगर m जुमले में बड़ा नहीं है तो हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल होगा। ये है मैथमेटिक्स का डबल इस्तेमाल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि अक्सर गलत इस्तेमाल होता है और उसका भी डबल इस्तेमाल है, और वो है वेजिस। अब आप गौर करें कि वेजिस का डबल इस्तेमाल कैसे है। वेजिस का पहला इस्तेमाल तो राइट साइड से हम देखें तो ये उजरत और तनख्वाह के लिए इस्तेमाल होता है। जब ये जुमले में उजरत या तनख्वाह के लिए इस्तेमाल हो तो हेल्पिंग वर्ब जमा होगा। और दूसरा इस्तेमाल वेजिस का है सिला, बदला या किसी चीज़ का फल, यानी नेकी की सेंस में इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाहिद होता है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। द वेजेस ऑफ सिन आर हेल, यानी गुनाहों की उजरत या तनख्वाह बिल्कुल नहीं, गुनाहों का सिला, बदला या फल जहन्नम है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर लगा हुआ है विच इज इनकरेक्ट। द करेक्ट वन इज द वेजेस ऑफ सिन इज हेल, दिस वन इज करेक्ट। नाउ द सेकेंड यूज, द वेजेस ऑफ वर्कर हैज इंक्रीज्ड। यहाँ आप देखें कि वहाँ मजदूरों की तनख्वाह या उजरत की बात है, तो यहाँ होगा the wages of workers have increased. This will be correct. Now next is pains. It has also double use. Number one, pain का मतलब दर्द होता है, लेकिन जब इसके साथ s लगता है तो ये सर खपाई की सेंस में इस्तेमाल होता है। जिसकी भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। I am feeling pain in my leg। और सेकंड है आई टेक पेन्स ओवर माई वर्क, मैं अपने काम में सर खपाई करता हूँ। ये था हमारे पास वेजिस और पेन्स का डबल इस्तेमाल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इसी असूल नंबर 1 के लास्ट वर्ड जो प्लूरल दिखाई देता है लेकिन इन एक्चुअल वो सिंगुलर है, और उसका डबल इस्तेमाल कैसे है। जो है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड वो है मीन्स। मीन्स के डबल इस्तेमाल में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले मीन का मतलब भी होता है इसका मतलब, और मीन वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, इसका मतलब कमीना भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर हमारे पास मीन्स का दूसरा इस्तेमाल है ज़राए आमदन या ज़राए। इसमें हेल्पिंग वर्ब जमा होगा। इसकी मैंने एक एग्जांपल दी है कि हिज मीन्स ऑफ इनकम हैज़ इंक्रीज्ड, उसके आमदन के जो ज़राए थे उसमें इजाफा हो चुका है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इनकरेक्ट है, हैज़ लगा हुआ है, तो करेक्ट क्या होगा, हिज मीन्स ऑफ इनकम हैव इंक्रीज्ड। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट रूल जो अल्फाज इंग्लिश में आमतौर पर गलत इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप दिस वीडियो about the wrong uses of different English words will be very useful and very fruitful for you. Please tell me in comments box about your opinion that what did you learn and how much useful this video was for you. Inshallah हम इसके नेक्स्ट जो रूल है इसका रूल नंबर 2 उसके साथ आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।